लोकसभा चुनाव से पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने आंकड़े को लेकर कह दी सिलेंडर। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या मैजिक मैन की इस बार आसनसोल में मैजिक चलेगी या नहीं? ये सबसे बड़ा मुद्दे की बात है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद ले चलते हैं आपको विस्तार से। पता चलेगा। 3 लाख से ज्यादा वोट से आप पिछले बार जीते थे, इस बार आप क्या? हम नहीं कर पा रहे। ये लोग कह रहे हैं, मौलाना घटक कह रहे हैं, मैजिक मैन कह रहे हैं, नरेंद्र बाबू कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इस बार लगता है उन लोगों को रिकॉर्ड पे टूट के एक नया रिकॉर्ड कायम होगा इस बार। ऐसा होगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा की ओर जिस तरह से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि जिस उम्मीदवार की घोषणा हुई थी उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही अपनी मैदान छोड़कर फरार हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या 3 लाख और 4 लाख की वोट का विजय शत्रुघ्न सिन्हा संभाल पाएंगे या मैजिक मैन की मैजिक चल पाएगी? ये सबसे बड़ी सवाल उठकर खड़ी होती है। दरअसल आपको बता दें कि माइनॉरिटी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मीडिया से पूछने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद कहा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मलय बाबू कर रहे हैं और नरेंद्र बाबू कह रहे हैं कि 4 लाख से अधिक वोट हो पाएगी। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया, कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल गर्मा चुकी है। क्या इस बार उत्तर विधानसभा के मंत्री मौलाना घटक की मैजिक मैन की मैजिक चल पाएगी? क्या पांडेसर के और विधायक जो कि जिस तरह से अगली बार लीड दिए थे, क्या इस बार भी उन्होंने लीड देकर शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से संसद की कुर्सी में बैठा पाएंगे? ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात खड़ी होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने अपनी सारी सूची रखी जो उन्होंने संसद के रूप में कार्य किया है। लेकिन आपको बता दें कि गौरतलब आपको बताते चले कि आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसनसोल के 3 विधायक लापता हैं। आखिर क्यों? आपको बताते चले कि आसनसोल में रहने के बावजूद भी विधायक की छवि नहीं देखने मिली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोकसभा चुनाव से पहले। आपको बता दें कि विपक्षी का कहना है कि जब आसनसोल के उत्तर विधानसभा के मंत्री और बाराबनी के विधायक और तापस बनर्जी रानीगंज के विधायक भी मौजूद रहने के बावजूद भी आखिर क्यों शत्रुघ्न सिन्हा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। लेकिन आपको बता दें कि सभी मुद्दाओं को लेकर विपक्षी सवाल उठा रही है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कार्य किया है, लेकिन जिस अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी सभी सूची को पेश की है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए काबिल तारीफ है। आपको बताते चलें कि अपनी संसद के दौरान सभी कार्य को संपूर्ण कर चुके हैं, लेकिन अब भला लोकसभा चुनाव में आखिर क्यों कर रहे हैं कि क्या 3 लाख से अधिक वोट की डिमांड को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो मलय बाबू और नरेंद्र बाबू कर रहे हैं। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव की जानकारी नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा को? आइए अब आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने और भी क्या बात रखी। और उन्होंने कहा कि तुम्हें जेते होबे, तुम्हें नाम तुम्हारा नाम আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, তুমি যা কিন্তু একবারে চিন্তা করবে না, তুমি নিশ্চয়ই জিতবে। আমাকে উन्होंने कहा নিশ্চয়ই জিতবে। ওরা সব ভাই মলয় বাবু আছেন, অভিজিৎ আছে, এখানে হররাম বাবু আছেন, নারায়ণ বাবু আছেন, অমরনাথ চ্যাটার্জি, প্রদীপ বাবু, সব ভাই তোমার কাছেই থাকবে, সঙ্গেই থাকবে। তুমি যাও এখানে গিয়ে ইলেকশন ফাইট করো और তুমি নিশ্চয়ই জিতবে। ये कॉन्फिडेंस उनका था और मेरे प्रति इतना विश्वास था कि उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि अब जो है जिस आसनसोल में आया और आते के साथ आसनसोल और यहाँ के लोगों ने दिल जीत लिया। टीएमसी के वर्कर्स ने, टीएमसी के लीडर्स ने जो प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पर सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता जनार्दन ने। और मुझे तब याद आया कि मैं राजनीति में क्यों आया था। तो मुझे तो आने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ है, अभी भी ऐसे सही मायने में तो आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जिन लोगों से इंस्पायर्ड होकर राजनीति में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया हूँ, तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा, यथाशक्ति यथाभक्ति। और इसीलिए जब ममता जी ने मुझे कहा और मैं आसनसोल आया, तो आते के साथ आसनसोल मेरा हो गया और मैं आसनसोल और बंगाल का हो गया। और इसलिए जैसा कहा अभिजीत जी ने कहा, चाहे नारायण बाबू ने कहा, इसके पहले हरराम जी कह रहे थे कि हर महीने 2-3 बार, लोग कहते थे कि कोई लोग तो 6-6 महीने नहीं आते थे यहाँ पे, मैं हर महीने 2-3 बार आता गया, जो काम हो सका। और मैंने प्रायोरिटी रखी कंस्ट्रक्शन के अलावा ने ये रोड्स के, कम्युनिटी हॉल के, मेरी प्रायोरिटी रखी जो आज भी है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो मैं इन 2 प्रायोरिटीज़ पे आगे बढ़ने की कोशिश की और हम लोग इन सब से मिलकर
इन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मैं अभी इस मामले में इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा खर्च किया है और खर्च आपके सामने एक एक पैसे का हिसाब रखा, उसके लिए मैं इन लोगों के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और हाँ लीडर्स और वर्कर्स के साथ साथ मैं अपने सहयोगियों का भी, इसमें कुट्टी जी यहाँ पे हैं और संतोष जी हैं या राहुल जी हैं, इन लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत करके, हमने कहा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कि आज तक फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से आज तक आप लोग कई बार मेरी बातों से सहमत होते हैं या सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप कभी भी ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। तो कोशिश हमने यही की, इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी पे जोर दिया कि सिर्फ काम, अच्छा काम का होना ही ज़रूरी नहीं है, अच्छा काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने इन लोगों से कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, यहाँ पर ऐसा ना हो कि आसनसोल में एक जिम्मेदारी का एहसास है, यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, दीदी का पूरा विश्वास है उन पे, और दीदी का विश्वास इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो पिछली बार मेरी जीत हुई वो जीत सही मायनों में मेरी नहीं थी, सही मायनों में वो जीत हुई ममता जी के मेरे ऊपर पूरे विश्वास की, ममता जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की, ममता जी के नेतृत्व की, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, उनके वर्कर्स की, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बंगाल की जनता और ख़ासकर आसनसोल की जनता जनार्दन की। इसलिए मैं हमें